आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका हमें चैप्टर नंबर 3 संविधान की अवधारणा, उसका अर्थ क्या दिया गया है, हम एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसे लिखा है हमारा संविधान की अवधारणा। इसका अर्थ क्या है? हमारा संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्थापना करना या स्थापित करना। वर्तमान अर्थ के अनुसार संविधान शब्द सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। पहले मैं यहाँ तक आपको समझा रही हूँ। ये बोला जा रहा है जो हमारा संविधान शब्द है ना, ये हमारे लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ हमारा है स्थापित करना, स्थापना करना। दो अर्थ हो सकता है। लिखा है वर्तमान समय में संविधान शब्द यानी वर्तमान समय में संविधान का अर्थ क्या है? बोला जा रहा है वर्तमान अर्थ के अनुसार संविधान शब्द सिद्धांतों का समूह है। हमारे जो प्रिंसिपल है उनका एक समूह है जो क्या करता है? सरकार की व्यवस्था और कामकाज, सरकार की जो हमारी व्यवस्था हो गई है, जो कामकाज हो गए, तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। ये बोला जा रहा है जो हमारा सरकार और लोगों के बीच में क्या है, उनके कर्तव्य हैं और क्या उनके अधिकार हैं, उनको सब निर्दिष्ट करता है। आगे बोला जा रहा है हमारा संविधान को भूमि का मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन, देश के नियम, राजनीति की मूल संरचना, देश का मूलभूत मानदंड इत्यादि के रूप में वर्णित किया गया है। यानी संविधान को किस प्रकार से वर्णित किया गया है, किस प्रकार से हमारा वर्णित किया गया है। पहला हमारा क्या है? भूमि का मौलिक कानून है ये हमारा, देश का सर्वोच्च कानून है ये हमारा, देश का मूल कानून है ये हमारा, और सरकार का साधन है ये हमारा। यानी सरकार क्या क्या हमें कैसे कैसे काम करेगी, कोई साध हो जाएगा सरकार का, इसका साधन क्या होगा? ये संविधान होगा। किसके हिसाब से हमारा काम करना है ये हमें संविधान बताएगा। और देश के हमारे नियम और राजनीति की मूल संरचना, देश का मूलभूत मानदंड इत्यादि के रूप में वर्णित किया गया है। ये हमारे संविधान की अवधारणा के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है राजनीतिक शास्त्रियों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने संविधान को इस प्रकार परिभाषित किया है। जिस प्रकार डिफिनीशन दी है जो हमारे राजनीतिक शास्त्रियों हैं और संवैधानिक जो विशेषज्ञों हैं, उन लोगों ने कैसे डिफाइन किया है हमारा संविधान की अवधारणा को। जैसा हमारा है गिलक्रिस्ट ने क्या हमारे संविधान को बताया है। बोला जा रहा है संविधान नियमों और कानूनों का वह निकाय है जो सरकार की व्याख्या, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्ति का वितरण और उन समान सिद्धांतों का निर्धारण करता है जिनके आधार पर इन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। देखो हमारे जो गिलक्रिस्ट हैं ये संविधान को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, अब की बार पढ़ती जाऊँगी, समझाती जाऊँगी। बोला जा रहा है संविधान नियमों और कानूनों का वह निकाय है। संविधान नियमों और कानूनों का वह निकाय है जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का वितरण, यानी जो हमारा सरकार है ये विभिन्न अंगों में वितरण, अपनी शक्तियाँ को वितरण कर देता है सरकार हमारी। यानी इनके नीचे ऐसे नहीं हमारे सरकार हो जाते हैं। सरकार क्या होते हैं? जो भी हमारे नौकर होते हैं, सरकार के नौकर होते हैं, वो सभी सरकार कहलाते हैं, जिनको शक्तियों को क्या कर दिया जाता है? वितरण कर दिया जाता है। और उन समान सिद्धांतों का निर्धारण करता है। किन समान सिद्धांतों का निर्धारण करता है? जिनके आधार पर इन शक्तियों का उपभोग किया जाता है। उन सिद्धांतों का निर्धारण ये लोग करते हैं, यानी उन सिद्धांतों का ये लोग निर्धारण करते हैं जिनके आधार पर इन शक्तियों का उपभोग किया जाता है। वो भी जो हमारी शक्तियाँ दी गई हैं, जो वितरण कर दिए सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं हमारे, उनमें क्या किया गया? शक्तियों का वितरण कर दिया गया। फिर उनका शक्तियों का निर्धारण वो लोग कैसे कर रहे हैं? जो भी समान का निर्धारण है, यानी समान सिद्धांत का निर्धारण है, उसका कैसे वो उपयोग करेंगे, उसका भी निर्धारण हमारा संविधान करता है। ऐसे जानो हमारे संविधान में वे नियम कुछ कानून के निकाय हैं, कानूनों का वह निकाय है। संविधान हमारा नियमों और कानूनों का वह निकाय है जो हमारी सरकार की व्यवस्था और सरकार के और भी जो हमारे विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण कर दिया जाता है, उनके सिद्धांत का निर्धारण कैसे होता है वो भी हमारे संविधान में बताया गया है कि किसको कौन सी कितनी शक्ति मिलेगी। एक चीज़ हमारे संविधान में बताया गया है। ये हमारे किसने बताए थे? गिलक्रिस्ट ने बताया था। संविधान को ऐसे डिफाइन किया। ऐसे समझो इन्होंने ये बोला है कि एक संविधान नियमों और कानूनों का निकाय है।
निकाय बोल दिया है। और वो क्या कर रहा है निकाय, जो सरकार की व्यवस्था, उनके जो हमारे विभिन्न अंग हो गए, सरकार के जो हमारे विभिन्न अंग हो गए, उनमें शक्तियों का जो वितरण किया जा रहा है, उसका निर्धारण भी हमारा क्या कर रहा है, निर्धारण भी हमारा संविधान करता है। ये हमारे गिलक्रिस्ट बता रहे हैं। अब हमारा यानी कौन, किसकी बारी आ गई, लिखा है गैटेल। गैटेल क्या बताते हैं हमारे संविधान के बारे में। ये देखो डिफिनीशन दी गई है, तो ये इससे हमको पता चल रहा है कि हमारे संविधान में कैसे कैसे हमारी इसकी अवधारणाएं दी गई है। गैटेल बोल रहे हैं देश के स्वरूप का निर्धारण करने वाला मूलभूत सिद्धांत, देश के स्वरूप को निर्धारण करने वाला मूलभूत सिद्धांत जिसका उसका संविधान कहलाता है। ऐसे बोलो, जैसे हमारे गैटेल बोल रहे हैं देश के स्वरूप को निर्धारण करने वाले मूलभूत सिद्धांत उसका संविधान कहलाता है। ये गिलक्रिस्ट हमारे ये बोल रहे हैं जो हमारे देश का जो भी स्वरूप होता है उसको निर्धारण करने में जो भी मूलभूत सिद्धांत होते हैं, हमारे मूलभूत जो भी सिद्धांत होते हैं वही हमारे संविधान कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे गैटेल बोल रहे हैं। फिर लिखा है इसमें वह तरीका शामिल है, इसमें वह तरीका शामिल है जिसके द्वारा देश का गठन किया जा सकता है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अपनी संप्रभु शक्तियों का वितरण, सरकारी कार्यों का कार्यक्षेत्र का दायरा, तरीका और सरकार का उन लोगों से संबंध जिन पर उनका अधिकार का उपयोग किया जा सके। देखो गैटेल हमारे ये बोल रहे हैं कि इसमें वह तरीका शामिल करना है जिसमें क्या हो, हमारे देश का गठन किया जा सके। यानी जो भी वो मूलभूत हमारे सिद्धांत हैं उसमें वो तरीके शामिल होने चाहिए जिसमें हमारे देश का गठन किया जा सके। और साथ में क्या होना चाहिए, सरकार के जो भी हमारे विभिन्न अंग हैं, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अपनी संप्रभु शक्तियों का वितरण। ये बोला जा रहा है जो हमारे सरकार है उनके विभिन्न अंग जो हमारे सरकार के, उनकी जो अपनी संप्रभु शक्तियाँ, ये जो भी सरकार की संप्रभु शक्तियाँ हैं उनका वितरण करके, और सरकारी कार्यों का कार्यक्षेत्र, जो भी हमारे सरकारी का कार्यक्षेत्र हो गया, हमारा कार्यक्षेत्र और दायरा और तरीका। यानी ये बोला जा रहा है हमारे जो सरकारी कार्यों का कार्यक्षेत्र कहाँ तक होगा, दायरा कहाँ तक होगा, और तरीका क्या होगा, शक्तियों का जो वितरण किया गया है उसको कैसे वो लोग यूज करेंगे और कहाँ तक वो शक्ति वैलिड है। ठीक है, और सरकार का उन लोगों से संबंध जिन पर उनका अधिकार उपयोग किया जा सकता है। सरकार का उन लोगों के संबंध जिन पर अधिकार उपयोग किया जा सके। ऐसा बोला जा रहा है जो भी इनके नीचे, सरकार के नीचे जो विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न अंग होते हैं उनमें क्या किया जाएगा, ये सरकार अपनी जितनी भी संप्रभु शक्तियाँ होंगी उनका वितरण कर देगा, और जो भी उनके सरकारी कार्यों का उनका क्षेत्र, दायरा सब क्या निर्धारण ये कर देगा, मेरा यानी संविधान की बात की जा रही है। और फिर दूसरे में ये बोला जाए सरकार उन लोगों के से संबंध जिन पर उसका अधिकार प्रयोग किया जा सकता है। यानी वो जो पावर दी जा रही, पावर किस पर प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किस पर किया जाएगा, ये सब हमारा संविधान हमको बताता है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे, संविधान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम तीसरे हमारे जो शास्त्री हो गए राजनीतिक शास्त्री विहेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे संविधान के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमारे संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और उन नियमों का संग्रह है जो सरकार को स्थापित और नियमित या नियंत्रित करता है। ये हमारे व्हीलर ये बोल रहे हैं कि संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और उन नियमों का संग्रह है जो सरकार को स्थापित और नियंत्रित करता है। देखो मेरा ये बोल रहे हैं जो हमारा संविधान है, संविधान क्या करेगा, किसी भी देश की जो सरकार होगी उसको जितनी भी प्रणाली उसकी होगी उसका वर्णन करेगा। यानी ये बताएगा जो ये सरकार है इसके क्या क्या हमारे सिस्टम है, हर एक चीज़ इसको डिफाइन करेगा और उन नियमों का संग्रह करेगा जो सरकार को स्थापित और नियमित और नियंत्रित करता है। ऐसे नियमों का वो संग्रह करेगा संविधान हमारा, जो सरकार को स्थापित करेगा और विनियमित करेगा और नियंत्रित करेगा। ये हमारे व्हीलर बता रहे हैं। फोर्थ मेरे राजनीतिक शास्त्रियों में से कौन है हमारे, बोला जा रहा है संविधान विशेष, जो हमारे फोर्थ है मैं इनका नेम बता रही हूँ। एक है वेड और फिलिप्स। ये हमारे क्या बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं संविधान विशेष कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज है। विशेष कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज है जो देश की सरकार के अंगों के ढांचे और प्रमुख कार्यों का निर्धारण है और उन अंगों का संचालन
उन अंगों के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। ठीक है, ये हमारे वेड और फिलिप्स हैं, ये क्या हमारे बता रहे हैं। ये बोला जाए संविधान जो हमारा है, संविधान विशेष कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज है। कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज है जो देश की सरकार के विभिन्न अंगों के ढांचे और प्रमुख कार्यों का निर्धारण करता है। क्या करता है? जो देश की जो सरकार है उनके अंगों के ढांचे और उनके प्रमुख कार्यों का निर्धारण करता है। यानी जो हमारे सरकार के जो अंग होंगे उनके ढांचे का निर्माण करेगा और कार्यों का निर्धारण करेगा। लिखा है और उन अंगों के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करेगा। ये बोला जा रहा है जो सरकार के भी विभिन्न जो अंग बनाए जाएंगे, वे जो ढांचे जैसे बनाए जाएंगे, अंग बनाए जाएंगे, उसको संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। यानी जो भी हमारे अंग बनाए जाएंगे उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से हमारे सिद्धांत होंगे उसकी घोषणा करता है। ये मैंने आपको बताया है संविधान की अवधारणा।